धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। श्रावक की वंदना में तो देव वंदना शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिला जी। देव दर्शन करने का कोई उल्लेख नहीं मिला, ना वंदना का कोई कहीं उल्लेख है। श्रावकों की बात कर रहा हूं। श्रावकों की पूरी क्रिया में श्रावक की बात, जो श्रावक होता है, जिसका नाम जैन श्रावक कहा जाता है। जैन कुल में जन्मने वाले श्रावक को कहीं भी किसी भी चर्या में देव वंदना शब्द का प्रयोग नहीं किया। कहीं भी देव दर्शन नाम का उल्लेख नहीं मिला कि जैनी को देव दर्शन करना चाहिए। जहां जहां जैनियों का श्रावक की बात आई, वहां देव दर्शन के स्थान पर देव पूजा का उल्लेख किया। ये देव दर्शन तो है ही नहीं। देव दर्शन 5 लोगों के लिए है, तिरंचों के लिए, शूद्रों के लिए, ऐसे पापियों के लिए जिन्होंने कोई महान पाप किया है, कोड़ी कुष्ठी के लिए, ऐसे लोगों के लिए देव दर्शन है। और जो इनसे परे हैं उनको देव दर्शन नहीं, देव पूजा का प्रावधान है। देव पूजा गुरु पास से लिखा है, देव दर्शन नहीं लिखा। ये दर्शन पाठ तो आपके पंडितों वगैरह ने बना दिया। नित्य नियम पूजन, बीच में दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा की वंदना करेंगे, लेकिन नित्य नियम से सबसे पहले जो आवश्यक है, देव दर्शन आवश्यक नहीं है, देव पूजा आवश्यक है। और देव पूजा की जो विधि होती है वह सबसे बड़ी पूजा होती है। घर से ही स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, अष्टद्रव्य लेकर के देव पूजा शुरू मंदिर में नहीं होती है, घर से शुरू होती है, स्नान गृह से शुरू होती है। वो नहाते समय संकल्प करता है कि मैं मंदिर के लिए नहा रहा हूं, पूजा के लिए नहा रहा हूं। वो उसी प्रकार से नहाएगा, अशुद्ध से साबुनों से नहीं नहाएगा क्योंकि पूजा के लिए नहा रहा है। अशुद्ध कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि पूजा के लिए पहन रहा है। नहाने के बाद वो ऐसे शुद्ध कपड़े पहनेगा जो पूजा के लायक है। और वहां से अष्टद्रव्य का थाल लेकर चलता है। चल करके मंदिर को दूर से शिखर देख करके दूर से मंदिर को नमस्कार करता है। आने के बाद पाद प्रक्षालन करता हुआ ध्वजभूमि के यहाँ प्रवेश, ध्वजभूमि के पहले पाद प्रक्षालन है, फिर ध्वजभूमि में प्रवेश करता हुआ मंदिर की देरी को नमस्कार करता है। ये चैत्यालय वंदना है। चैत्य के पहले चैत्यालय की वंदना कही गई। चैत्यालय किसे बोलते हैं? मंदिर को। तो दूर से तो शिखर को नमस्कार कर लिया, जब मंदिर के दरवाजे आएगा तो वहां प्रणाम करेगा, अर्घ्य नहीं चढ़ाएगा और नमस्कार करके वह प्रवेश करेगा। ओम जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निश्चयी निश्चयी निश्चयी, ये कहता हुआ मंदिर के सामने जाएगा। अपनी लाई हुई द्रव्य वेदी पर रखेगा, टेबल पर रखेगा और भगवान को एक बार नमस्कार करेगा। एक बार नमस्कार करने के बाद फिर वो पाद हस्त प्रक्षालन करके भगवान की अभिषेक, पूजन, पूरी क्रियाएं करेगा। पूजन आदि पूरी क्रियाएं करने के बाद, पूरी क्रियाएं जब हो जाएंगी, पूजन पाठ पूरा हो जाएगा, अभिषेक उसमें शामिल है। देव पूजा में अभिषेक है, पूजन है। पूजन करने के बाद फिर एक बार बैठ के प्रणाम करेगा, नमोस्तु करेगा। फिर खड़े होकर के मंदिर में अन्य वेदियां हैं, उन वेदियों का अर्घ्य लेकर के नमस्कार करेगा और 3 प्रदक्षिणा देकर के फिर एक बार नमस्कार करेगा। और फिर नमस्कार करने के बाद 7 कदम तक बिना पीठ दिखाए मंदिर से बाहर की तरफ जाएगा। 7 कदम, मान लो यहाँ भगवान तो 7 कदम तक वो पीठ नहीं दिखाएगा, थोड़ा तिरछा करके चलेगा और 7 कदम के बाद खड़े होकर के कहेगा पुनः दर्शनम भूयात। 7 कदम बाद कहेगा, हे भगवान
मैं पुनः आपके दर्शन पूजन करने के लिए पुनः आऊं, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं। और वहीं से नमस्कार नहीं, प्रणाम करके और फिर घर को जाएगा। ये संक्षेप से श्रावक की देव पूजन विधि है। देव दर्शन विधि मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। देव दर्शन विधि हम मुनियों के लिए है, आप लोगों के लिए देव दर्शन विधि मैंने कहीं पढ़ी नहीं शास्त्रों में। आप लोगों को मिले तो कृपया करके मुझे बता देना।